स्पिरिचुअल प्रोग्रेस का जो रीडिंग है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें ऑरा चेकिंग। आपको स्पिरिचुअल एक्टिविटी करते हो क्या? नहीं, मैं बस नमोकार मंत्र, मैं ना जैन हूँ ना, तो मैं अ, बस नमोकार मंत्र वगैरह पढ़ती रहती हूँ। हाँ बट वही ना, तो जब भी वो स्पिरिचुअल हाँ, एक्टिविटी में ही आता है ना। कब से कर रहे हो आप? काफी टाइम से कर रहे हो शायद। हाँ, मतलब जब भी बचपन से ही मम्मी ने, पापा ने जो सिखाया है कि नमोकार मंत्र अपना बोलना है, और यहाँ पे भी मेलबर्न में मैं जैन कम्युनिटी से जुड़ी हुई हूँ, तो आई एम स्पिरिचुअल। हम्म। पर आप ये कहो कि बहुत ज़्यादा हरम वगैरह जैसे बैठ के पूजा पाठ करना, वो सब नहीं वो करती, पर रिलीजियस हाँ होता है। स्पिरिचुअल। हाँ, यस यू कैन से, यू आर राइट, आई एम स्पिरिचुअल, यस। ठीक है। तो आपका जी, क्या है ना, जो ऑरा है वो ऑरेंज कलर का है। ठीक है। और ओके, ऑरेंज कलर का है मतलब ये काफी अच्छा हो रहा है आपका। डिवाइन एनर्जी आपके साथ है, वो चीज दिख रही है, इसलिए मैंने आपको पूछा आप कोई स्पिरिचुअल एक्टिविटी करते हो क्या। तो जो ओके। आप बचपन से जो मंत्र का प्रैक्टिस कर रहे हो ना, कौन सा मंत्र बोले आप? नमोकार मंत्र है ना नवोकार जैन मंत्र। लोगों का। नवकार मंत्र जी, मुझे पता है एक। हाँ, नवकार, वही, वही है वही, ना, नमो ठीक है। एलियन। नवकार मंत्र करते हो ना, उसका हुँ। ऑरा, उसका एनर्जी आपके इसमें ऑलवेज रहता है, इसलिए आपका ऑरा जो है वो ऑरेंज कलर का है। ठीक है, काफी अच्छा हो रहा ओके, है आपका। सेकंड है 7 एनर्जी बॉडीज। हम सारी एनर्जी बॉडीज अब आपकी चेक करेंगे। देखो, एथरिक बॉडी आपका वाइट है, अच्छा है, ठीक है। इमोशनल बॉडी चेक करती हूँ। इमोशनल बॉडी भी अच्छा है आपका। आपका लाइफ का कुछ पार्ट आपने फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन में निकाला है क्या? मेरी लव मैरिज हुई है, तो अम, माय फादर इन लॉ वाज़ नॉट रेडी फॉर द मैरिज, तो 2-3 साल लगे उनको कन्विंस करने में, तो इट वाज़ वेरी फ्रस्ट्रेटिंग फॉर मी। डिप्रेशन आई वुड नॉट से, पर फ्रस्ट्रेशन ज़रूर, हाँ, येस। फ्रस्ट्रेशन मुझे वही दिख रहा है, आप एकदम गुस्से में पैर पटक रहे हो और गुस्सा कर रहे हो और काफी फ्रस्ट्रेट दिख रहे हो यंग एज में। हाँ, वो है, वो हाँ। इमोशंस अभी तक आपके गए नहीं है। बाकी ओके, इमोशनल प्लेन आपका अच्छा है, ठीक है। मेंटल बॉडी ओके। चेक करती हूँ। आपका जो मेंटल बॉडी है ना, और ब्लैक एंड ऑरेंज का कॉम्बो है। अभी ऑरेंज का क्यों बार बार आ रहा है? पहले आपका ऑरेंज का था, अभी भी इसमें ऑरेंज एंड ब्लैक दिख रहा है मुझे। क्यों? क्योंकि आप जब पॉजिटिव सोचते हो ना, तभी ऐसा सोचते हो कि भगवान जो है वो करेंगे, मैं भी तो इतना कर रही हूँ। ये टाइप का आपका सोच रहता हुँ, है। या तो आपका सोच ऐसा रहेगा, भगवान है वो कुछ करेगा, मैं भी एफर्ट्स डाल रही हूँ। और कभी आपको लगता है भगवान क्या ही कर लेगा, भगवान कहाँ कुछ करता है, इतना सब कुछ हो गया करके वो लिस्ट चालू हो जाती है आपके साथ क्या क्या हुआ है वो। तो आपका मेंटल हाँ, बॉडी बड़ा गड़बड़ है, ठीक है। और ओके। मेंटल बॉडी से अगर ये चीज आपकी आ जाती है इमोशनल बॉडी में, अभी तक इमोशनल बॉडी में आया नहीं है, ठीक है। हुँ, इमोशनल बॉडी में क्या हुँ, है आपका, जो अर्ली एज में आपका जो फ्रस्ट्रेशन था वो है फिलहाल तक। ये भी चीजें अगर हुँ। आपकी इमोशनल बॉडी में आ गई तो दिक्कत होगा, फिर उसके बाद वो फिजिकल बॉडी में आ जाता है, ऐसा होता है। तो फिजिकल बॉडी में जब ये चीजें आती है तब डिजीज क्रिएट करता है। तो ओके, आपको आपका मेंटल ओके, बॉडी पे काम करना रहेगा। ये आपका ठीक थोड़ा है। खराब है, थोड़ा क्या, काफी मिक्स है एकदम, लेकिन ब्लैक ब्लैक ज्यादा दिख रहा है, ऑरेंज काफी कम है। हाँ, मतलब कई बार नेगेटिव हो जाता है, कई बार लगता है कि मैं ये कुछ कर नहीं पाऊँगी। मुझे लगता है और लोग मुझे बोलते हैं कि नहीं तुम सब कर लोगे, यू आर वेरी कैपेबल, और मुझे खुद घबराहट होती रहती है कि नहीं, 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 ये मैं नहीं कर पाऊँगी, ये नहीं कर पाऊँगी। तो नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा हैं इन कंपैरिज़न टू पॉज़िटिव थॉट्स। हाँ। प्रोबेबली एक्सपीरियंस लाइफ़ में ऐसे रहे हैं जिसकी वज़ह से हमेशा थोड़ा नेगेटिव लगता है कि नहीं ये नहीं होगा। हाँ, बहुत नेगेटिव है, मतलब हम बोल सकते हैं ये 90% नेगेटिव है, 10% थोड़ा सा पॉजिटिव है। हुँ, यू कैन से दैट, या। एस्ट्रल बॉडी चेक करते हैं आपका। देखो, आपका दिमाग कितने भी खुराफात करे लेकिन दिल आपका अच्छा रहता हाँ, है दिल ना। बहुत साफ़ है। हाँ, तो आपका एस्ट्रल बॉडी क्या है ना, ओके, ग्रीनिश शेड और वाइट शेड मिक्स होके जो बनता है ना, पिस्ता टाइप का कलर रहता है पिस्ता। ना, वो कलर का आपका एस्ट्रल बॉडी है। क्यों? क्योंकि आपका हार्ट से आप अच्छे हो, तो आपका हार्ट का एनर्जी उसमें मिक्स हो रहा है। और आपका जो डिवाइन एनर्जी जो रहता है स्पिरिचुअल, वो भी आपका हुँ, मिक्स होके ये कलर बन रहा है। तो एस्ट्रल बॉडी आपका काफी अच्छा है।
इसमें और मैं डिटेलिंग देखती हूँ, अगर कुछ और अच्छा या बुरा कुछ भी दिख जाता है तो। जब खुश होते हो तब आप बहुत खुश होते हो, बहुत हँसते हो, ज़ोर-ज़ोर से, हाँ, है ना? हाँ, हाँ, वही हाँ। आपके एस्ट्रल बॉडी में आप हँसते हुए दिख रहे हो ज़ोर-ज़ोर से एकदम। खुश होती हूँ तो दिल से होती हूँ हाँ, एकदम। और हँसते हो ना, इतना हँसते हो आँख में से पानी आ जाता है आपको। हाँ, हाँ, बिल्कुल। हाँ, पर आपको बाप रे! मेरे को तो फ़ील हो रहा है। आपको इतना हँसने आता है ना कि ऐसा लगता है ना कि आप हँसते-हँसते एकदम उड़ ही जाओगे, इतना कंट्रोल नहीं होता है आपका। हाँ, पर वो बहुत कम होता है, पर होता ज़रूर है हाँ, कि मेरे हाँ, से कंट्रोल नहीं होता है हाँ, हँसना। हाँ, बिल्कुल कंट्रोल नहीं होता है हँसना। तो ये जो आपका ये बच्चों जैसा हँसना है ना, उसकी वजह से जी, आपका एस्ट्रल बॉडी काफ़ी अच्छा है, ठीक है? तो आप ऐसे ही ओके, रहो, जैसे दिल से खुश रहते हो। ये दिमाग पैंतरेबाज़ी करता है, दिमाग का मैं बता दूँगी क्या करना है। बाकी एस्ट्रल बॉडी तक का तो आपका सब अच्छा है। अभी देखते ठीक है। हैं एथरिक टेम्पलेट, ठीक है? एथरिक टेम्पलेट भी काला पड़ा हुआ है आपका। आप किसी से डरते नहीं हो ना बिल्कुल? ब्रेव हो, मतलब पंगा लेना रहेगा आप ले लोगे, वैसे हो। हाँ, 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 मैं ले लूँ पंगा। 1567 में आप ना एक वॉरियर थे। यहाँ के नहीं दिख रहे हो आप, इंडिया के मेल थे आप तभी। और वहां पर क्या हुआ था ना, कुछ तो वॉर हुआ था। और वो वॉर में ना बहुत बड़ा ग्रुप है, एक बहुत बड़ा ग्रुप, वो ग्रुप के सामने आप अकेले हो। मतलब कम से कम 200 से 300 लोगों के सामने आप अकेले हो। सोल्जर्स कहीं सब जा रहे थे वॉर के लिए, और आप ना हुँ, रास्ता भटक गए हो। तो जहाँ सब लोगों ने टर्न मारा ना, आपने वहां टर्न नहीं हुँ, मारा, रॉन्ग साइड टर्न मार दिया। और रॉन्ग साइड टर्न मार ओके। दिया, इसलिए आप वहां पर अकेले पड़ गए। और अकेले पड़ गए तो 200-300 जो लोग हैं उन्होंने आपके ऊपर जो भी ये लोग के पास छोटे छोटे छुरे हैं और बाण वगैरह रहते हैं ना, वो सब दूर दूर से हुँ, वो लोग हुँ, अपने हथियारों से मारने लग गए, और आप उल्टे घूमे हुए हो। ठीक है, ताकि लगे भी तो कुछ पीठ में लगे, और झुक के बैठे हुए हो। और ऐसे डर गए हो ऐसे नहीं, पर आपको ऐसा लग रहा है कि अभी मैं ये सिचुएशन में फंस गया हूँ, अब मैं निकलूं ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। और वो टाइम पे बहुत सारे घाव हो गए ना आपके फिजिकल बॉडी में, तो हुँ, वो हुँ, पेन हुँ, भी है बॉडी में। उसके बाद क्या हुआ, वो जो 300-400 जो लोग थे ना, हुँ, वो हुँ, जहां पर खड़े थे और उनके आपके बीच में काफी डिस्टेंस है। मैंने क्या बोला, ये लोग हैं और आपको दूर दूर से मार रहे हैं चीजें फेंक फेंक के। हुँ, हुँ, तो वो लोग हुँ, हुँ, आपके नजदीक पहुंचे नहीं है, और ये लोग ने ना कोई तो सिस्टम रखा था कि लोहे का दरवाजा रहता है, जो वो हुँ, लोग के हुँ, लोग मैन्युअली कुछ तो गोल गोल घुमा के बंद करते हैं। तो वहां पर हुँ, 3 से 4 लोग कुछ आ गए आपके ही टीम वाले, और वो फटाफट से हुँ, डोर बंद करने लग गए, और डोर टाइम पे बंद हो गया, और आप बच हुँ, गए हो। हुँ, वो चीज दिख रहा है। फिर आप वो बाकी के 4 लोगों के साथ अपनी टीम के पास चले गए, और जो वो लोग युद्ध कर रहे थे वो युद्ध वगैरह करने लग गए। लेकिन ये जो सीन था ना आपके साथ जो हुआ, इतना लोगों ने आपको हुँ, मारा दूर दूर से, वो सारी चीजें ना हुँ, हुँ, आपके ये बॉडी में बैठ गई है, आपकी आत्मा आज तक भूल नहीं पाई। वो ये बॉडी में स्टोर हो चुका है अभी तक, एथरिक टेम्पलेट, इसीलिए ये पूरा पर काला काला है। इसलिए सोल में ही बैठ गया है आपका। इम्पैक्ट फिर कैसे करता है ये मत देखो, यूं देखो तो आपकी लाइफ कोई इतनी खराब नहीं है, अच्छी ही है। लाइफ में कोई दुख दर्द हुँ, आपने देखे हो ऐसा नहीं है, फिर भी आपका मेंटल बॉडी देखो कितना ब्लैक है हुँ, ना? वो हुँ, कहाँ से आ रहा है हुँ, मेंटल बॉडी ब्लैक? यहाँ से आ रहा है, ये जो आपका सोल में इवेंट बैठा हुआ है ना, हुँ, वहां से ये इसमें ट्रांसफर हुआ है। तभी देखो एट्रिक टेम्पलेट पूरा का पूरा काला है, वहां से आपका मेंटल हुँ, बॉडी भी पूरा का पूरा काला है। और मेंटल ओके, बॉडी से ये इमोशनल में आया तो आपके फिजिकल में पूरा कुछ ना कुछ बड़ा बीमारी पकड़ेगा, क्योंकि ये पूरा काला है। पास्ट लाइफ में जो आपका ये जो 15th सेंचुरी वाला लाइफ है ना, वहां से हाँ, मेजर इवेंट्स की वजह से आपके साथ ये हो गया है। एकदम भयानक है ना भाई, 200-300 लोग आके चढ़ने मारने आ जाए तो कोई भी हाँ, हाँ, असर तो हो ही जाएगा ना आत्मा पे। हाँ, जियो ना हाँ, मरो हाँ, हाँ, सिचुएशन है वैसा। तो ये पूरा करेक्ट, घर कर गया है ये इवेंट, तो ये निकालने के लिए, ये डर आपकी आत्मा में से, देखो आपके आत्मा में डर बैठा है तभी आपके दिमाग में बैठा है। आपको खुद को भी नहीं पता रहेगा कि इतने नेगेटिव आप क्यों हो, क्योंकि कभी भी कुछ भी हुँ, होता है, ये अचानक हुआ है ना आपके साथ इवेंट। तो आपको हमेशा डर रहता है हाँ, कि कभी भी कुछ भी हो सकता है मेरे साथ, इसीलिए हाँ, आपको ये ना, हमेशा रहता है मेरे को, हाँ, हाँ, ये डर इ- हमेशा रहता है। इसीलिए ना आपको भगवान पे भी इतना ट्रस्ट नहीं है। एंड मोमेंट पे भगवान कहाँ चला जाता है, वो नहीं आया तो, ऐसा भी आपको लगता है। हाँ,
तो ओके, दिस इज ओके, ये कनेक्शन ओके। क्या हुआ? नहीं नहीं, मतलब मैं ऐसे ही सोचती हूँ, पर इसका ऐसा कनेक्ट है ये नहीं सोचा था मैंने कि हाँ, यू क्योंकि ये पास्ट नो। लाइफ से आ रहा है ना, आपका पास्ट लाइफ में ऐसा हादसा हुआ है, वहां से आपकी सोल ये इंसिडेंट भूली ही नहीं है। हम्म। इसीलिए आपको ये ओके। लाइफ में भी भगवान पे इतना भरोसा नहीं है कि भाई वो टाइम पे आके मेरी मदद कर लेगा, ये आपको लगता नहीं है, डाउट में ही रहते हो आप। मुझे अपने आप पे बहुत डाउट होता है। मुझे मेरा ये प्रॉब्लम है। मैंने आपको बोला ना, मेरे को आपने कॉन्फिडेंस वर्ड यूज़ किया था, वो करेक्ट यूज़ किया था। मेरे ऑफिस में जैसे मुझे हमेशा यही स्ट्रगल रहता है। मेरे ऑफिस वाले सब बोलते हैं कि यू आर केपेबल, तुम कर सकते हो, और मुझे खुद ही अपने आप पे लगता है कि नहीं यार, रहने दो, मैं प्रमोशन के लिए ट्राई नहीं करती, अभी मैं रेडी नहीं हूँ, जबकि सब लोग बोलते हैं तुम रेडी हो। तो अपने आप का सेल्फ डाउट जो है वो, मेरा इनफैक्ट आपसे सवाल भी था कि ये क्यों है मेरे अंदर, कि इसके लिए मैं क्या करूं कि मैं ये सेल्फ डाउट निकालूं, जबकि आई एम वेरी गुड एट माय वर्क, सब कुछ बहुत अच्छा है, पर ये सेल्फ डाउट का जो प्रॉब्लम है ना, हमेशा कितना भी अच्छा काम करो, नहीं ये कमी रह गई, ये कमी, मैं खुद ही अपने काम में गलतियां निकालती हूँ। हाँ, तो तो ये आपके साथ पिछले लाइफ में हुआ है ना। आप वहां पर देखो बेस्ट हाँ। सोल्जर हो, लेकिन आप ही से एक गलती हुई और आप रूट चूक गए। ठीक है, गलती आप ही हाँ। की हुई है ना, आपका टीम तो बराबर जा रहा था, हाँ। लेकिन आप गलती से गलत रूट पे चले गए और फंस गए और सारी चीजें खराब हो गई। तो इसीलिए हाँ। हाँ। आपके अंदर सेल्फ डाउट है कि आप कुछ ना कुछ गलती कर दोगे तो। हाँ, हमेशा वो डाउट ही रहता है मेरे को, हाँ, काम में क्योंकि आपसे स्पेसिफिकली। एक गलती हो गई है ना, तो आपकी सोल अभी वो राइट। इसमें से निकल ही नहीं पा रही है, उसमें कॉन्फिडेंस आ ही नहीं रहा है, क्योंकि हुँ, वो हुँ, गलती का अंजाम वो भुगत चुकी है। हुँ, इसीलिए वो करेक्ट, बैठ ओके, गया अंदर डर। ओके, ओके, ठीक है, तो इसीलिए ओके, आपके हाँ, साथ ये हो रहा है। नेक्स्ट अभी लेते हैं सेलेस्टियल बॉडी। सेलेस्टियल बॉडी आपका अच्छा है, स्काई ब्लू टाइप का है। ठीक है, लाइट एकदम स्काई ब्लू है। हुँ, आप हमेशा एक थिंकर रहे हो, सोचते रहते हो। हाँ, और हमेशा, मेरा ई दिमाग कभी खाली नहीं होता। हाँ, और बहुत बार ऐसा होता है ना, आप पीसफुली सोचते हो, ऐसा नहीं कि पैनिक होके कुछ सोच रहे हो, पीसफुली सोचते हो। सोचना अलग हाँ। बात होती है, पीसफुली सोचना अलग रहता है, पैनिक होकर सोचना अलग रहता है, लेकिन आपका क्या आ रहा है, पीसफुली सोच रहे हो। ठीक है, एक रिदम में रहता है आपका सोच। हाँ, है मैं ना? मैं ट्रेन में जैसे ऑफ़िस जाती हूँ, नींद में भी सोच रही होती हूँ, आराम से कुछ भी करते हुए, और खाना बना रही हूँ तो मेरे दिमाग में कुछ चल रहा होता है, मतलब मैं ऐसे करूँगी, मैं ये करूँगी, प्लानिंग चल रही होती है, पर कॉन्स्टेंटली मेरे दिमाग में थॉट्स होते हैं। आई कैन नॉट, मतलब मेरे को वो पता ही नहीं है कि बिना थॉट्स के दिमाग कैसा होता है। हम्म, आई हैव नेवर नेवर फेल्ट दैट। ये आप हर लाइफ में करते हो, हर लाइफ में आप सोचते रहते थे। ठीक है, तो हुँ, आप, हुँ। और तभी आप अच्छा सोचते थे। खराब सोच रहे हो ऐसा हुँ, कुछ भी हुँ। नहीं है। खराब आपका जो अभी थॉट प्रोसेस बदला है ना, ये वो एक इवेंट जो है ना आपका, जो पास्ट लाइफ से आ रहा है, वहां से आ रहा है आपका ब्लैकआउट होके। अदरवाइज सेलेस्टियल आपका जो ये हम लोग सेलेस्टियल बॉडीज देख रहे हैं ना, हाँ, हुँ, हुँ। उसमें बिल्कुल भी ये चीजें नहीं है, एकदम क्लियर है आपका। बहुत अच्छा है, इसके साथ अगर आप यूनिवर्स से कनेक्ट करते हो तो उसका भी इम्पैक्ट बहुत अच्छा आएगा आपको, पॉजिटिव। मतलब आपका कनेक्शन जल्दी से बन जाएगा, वैसा है हायर डायमेंशन में। ओके, लेकिन ओके, क्या होगा, ओके। हायर डायमेंशन में कनेक्शन बनेगा लेकिन बॉडी को नहीं मिल पाएगा, क्योंकि बीच में आपका खराब हो चुका है हुँ, एथरिक हुँ, टेम्पलेट। हुँ, तो बॉडी पे कुछ असर नहीं होगा। हुँ। और फिर क्या होगा कि एथरिक ओके। टेम्पलेट का असर इस पे पड़ गया, सेलेस्टियन बॉडी पे। तो हुँ, सेलेस्टियन बॉडी पे डैमेज होगी। अभी तक तो बिल्कुल भी डैमेज नहीं हुई है, अभी तक अच्छी है। अभी हम ओके, लोग देखते हैं ठीक कॉजल है। बॉडी। ये देखो आपका कॉजल बॉडी में पाप कर्म जमा हुए आपके बहुत ज्यादा। वो ओके। जो 15 सेंचुरी वाला था ना आपका जन्म, हुँ, जिसमें आप हुँ, सोल्जर थे। बड़ी जालिम हो आप तो एकदम, मतलब आपने क्या किया है ना, लोगों को मार दिया है एकदम। और काट काट के ना उनकी डेड हुँ, बॉडीज भी खींच रहे हो, खींच खींच के ले जा रहे हो मरे मरे लोगों को। मतलब वो बेचारे ऑलरेडी मर चुके टाइप के ही है, आप ही ने मारा है, पर आपको हुँ, सुकून नहीं मिल रहा है, और मार रहे हो और खींच रहे हो उनको, ये सब चीजें कर रहे हो। मैंने पूछा कि आप अच्छाई के साइड से हो या बुराई की साइड से? तो हुँ। मुझे आंसर मिला कि दोनों अपने अपने साइड से सही रहते हैं, ऐसे।
क्या था ना कि अगर आप नैतिकता से लड़ते, जैसे एक बाण मारो तो भी वो मर ही जाने वाला था, ठीक है? हुँ, पर आपने उसे हुँ, खींचा, घसीटा, उसे तड़पाया, रुलाया, परेशान किया, अधमुआ सा उसका तलवार से गर्दन काटा, खींच रहे हो, हाथ काटा-फूटा खींच रहे हो, मतलब शारीरिक पीड़ाएँ नहीं देनी चाहिए थी, वो हुँ, सारी पीड़ाएँ आपने लोगों को दी है। और सामने वाला भी सोल्जर है, तो एक सोल्जर को हुँ, दूसरे सोल्जर को समझना चाहिए, लेकिन ये हुँ, गलत तरीके से समझ रहे, तू तो बड़ा ताकतवर है ना, तो अब तुझे हुँ, मैं मेरी ताकत दिखाता हूँ, ये टाइप का चल रहा है। कोई आम आम जनता होती ना, तो क्या एक सोल्जर का थॉट प्रोसेस रहता है, ये तो है ही कमजोरी है, हमसे क्या ही कर हुँ, लेंगे, मारो वो मर जाएगा, ऐसा सोच रहता है। लेकिन सोल्जर के हुँ, सामने जब एक सोल्जर भिड़ जाए ना, तो वो दोनों कंपैरिजन करते हैं अपनी अपनी शक्तियों की, तो उसमें हुँ, आप बड़ा दिखावा करते हुए दिख रहे हो अपनी शक्तियों का, कि वो आई एम सो मच पावरफुल, ऐसा। हुँ। तो वो चीज मैं इसमें इसका दिख रहा है। प्रायश्चित कैसे कर सकती हूँ? मैंने अरे, जो भी और तो पास्ट देखने दो किया है आपने मैंने। क्या क्या किया है, अभी तो पिक्चर मैं चल ही सुनते रही ही है। मुझे बहुत खराब लग रहा है। तो तभी तो मैं मतलब बीच में बार बार बोल रही थी ना, अरे मत दिखाओ, अरे ठीक है दिखा दो, अच्छा मत दिखाओ, अच्छा दिखाओ। ऐसा चल रहा था ना, क्योंकि वो डिटेलिंग दे रहे हैं ना, जब तक मैं डिटेलिंग नहीं लूंगी मैं आपको सारा इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाऊंगी। तो मुझे भी वो, हुँ, आप तो सिर्फ सुन रहे हो, मैं देख भी रही हूँ, फील भी करती हूँ, सामने वाले का भी करती हूँ, आपका भी करती हूँ, ऐसा होता है। जो लड़कियां रहती है ना वहाँ की, जो जहाँ पर आप लोगों ने कब्जा किया हुआ है जीत के, वहाँ की हुँ। लड़कियों को आप जबरदस्ती मॉलेस्ट कर रहे हो, जबरदस्ती बाप फिजिकल रे! होना, ये तो ये टू सब मच हो रहा है। है। इसके अलावा और कुछ है मेजर इनका? अभी आप सीधे वाराणसी में पहुंच गए हो, एक लेडी हो, किसी तालाब या नदी के यहाँ पानी भर रहे हो, वहां पर कोई ना साधु बैठा है तप करने, वो पानी पूरा वो साधु के सर पे फेंक दिया आपने। 1757 है ये, ठीक है? आप एक गांव की लड़कियां जो रहते हैं ना वैसे टाइप के हो, तभी तो ऋषि मुनियों वगैरह की बातें होती थी। तो आपको किसी ने ना हुँ। मेनका की स्टोरी सुनाई थी, ठीक है? और आप वो स्टोरी से इतने प्रभावित हो गए थे, और आप ना काफी सुंदर हो एक्चुअली इसमें, मतलब आपने वाइट टाइप हुँ, की साड़ी पहन रखी है, और बहुत मतलब वो साड़ी भी अलग टाइप से कुछ ड्रैप किया हुआ है, और काफी सुंदर लग रहे हो। तो आप खुद को हुँ, समझते भी थे बहुत सुंदर हूं मैं करके, तो आपके दिमाग हुँ, में वो हुँ, स्टोरी चलता रहता था हमेशा कि, और देखो वो टाइम में ना बहुत सारे साधु वगैरह रहते भी थे, 17 जी। सेंचुरी में, ठीक है? हुँ, तो हुँ, आपको ये साधु दिखा, आपको वो स्टोरी याद आई, और आपने पानी भरा और वो साधु पे फेंक दिया। साधु हुँ, हैंडसम था इसलिए आप चले गए। नहीं, साधु ने श्राप नहीं दिया है, लेकिन आपको पाप लगा है। हुँ। खूबसूरत तो आप खुद को समझते रहोगे, मतलब ये लाइफ में भी समझते रहोगे। ये ये लाइफ में मैं खूबसूरत नहीं समझती मतलब हाँ, आई वाज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द स्मार्ट हाँ, गर्ल्स इन इन कॉलेज। हाँ, क्योंकि ये वही इसमें, समझती हूँ आज भी, हाँ, हाँ। ये इसमें आ रहा है कि अभी भी आप वैसा ही समझते हो, मैं ही मेन का हूँ करके, वैसे टाइप के ही अभी तक भाव है आपके। नहीं, मैं मेनका तो नहीं समझती हूँ, नो, नो, अरे, पर हाँ, कई बार लगता है कि आई एम स्मार्ट देन लॉट ऑफ अदर पीपल। हाँ वही, तो वही भाव, मतलब वो टाइम पे मैं इनका बोलते थे, अभी कुछ और बोलेंगे, लेकिन भाव सिमिलर कुछ टाइप और के हैं आपके अभी तक, वो आत्मा हाँ, से गए नहीं हैं। और अभी भी पर वो आप ना, पाप क्या लगा है उस टाइम वो हाँ नहीं एक बता मिनट, सकती। और अभी भी आप ना शांत बैठे हुए लड़को, कोई भी शांत बैठा हुआ रहेगा ना, आप उनको शांति से बैठने नहीं देते हो। जैसे मैं अपने हस्बैंड को ज़रूर तंग करती हाँ रहती हूँ, वही ना, चुपचाप बैठे रहते हैं। हाँ तो वही आप नहीं बैठने देते हो, आ रहा है इसमें वही मुझे ना। आप प्लीज़ ये सब जो पाप या जो भी मैंने पाप कर्म बाँधे हैं जो सोल्जर की लाइफ़ में उसका प्रायश्चित कैसे करना है वो मुझे करना है। आई मीन दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। पहले क्या गुल खिलाए वो तो देखेंगे, फिर मांगेंगे ना प्रायश्चित का रास्ता। हाँ, आपको ये पाप लगा है कि आप कितना भी किसी को भी छेड़ लो, कितना भी किसी का ध्यान भंग करने की कोशिश करो, किसी को भी कितना भी हुँ, अपने और ध्यान खींचने की कोशिश करो, आपको हमेशा ये लगता है कि नहीं मैं अकेली ही हूँ। हाँ, हाँ, मतलब ये सब कुछ करके भी आपको जो खुशी मिलनी चाहिए, या सामने वाले से आपको जो रिएक्शन मिलना चाहिए वो मिलता नहीं है आपको। ऐसा रिएक्शन मिलता है कि आपको अंदर से ही फील होता है, नहीं मैं अकेली ही हूँ, आप भले कितने भी एफर्ट्स कर हाँ, लो। हाँ, मैं मेरे को यही लगता है कि यार मतलब
मैं जैसे अभी 1-2 दिन पहले की बात बताती हूँ, मैं हस्बैंड को पूछ रही थी मैं कैसी दिख रही हूँ और आई हैड ड्रेस्ड अप वेरी वेल तो ही वाज़ लाइक हाँ, अच्छे दिख रहे हो एंड आई वाज़ लाइक यार क्या है मतलब ढंग से कॉम्प्लीमेंट ही नहीं दे सकते। वो हमेशा कंप्लेन होती है, वो तो शायद हर वाइफ की होती है अपने हस्बैंड से, बट इट्स नेवर इनफ मुझे लगता है कि सौरभ चाहे मतलब मेरे हस्बैंड कितना भी मुझे कॉम्प्लीमेंट कर दें, मुझे वो लगता है कि इट्स नॉट गुड इनफ और थोड़ा हाँ चाहिए। वही। तो वो ये बहुत आपको लगता है। लगा है, ये पाप लगा हुआ है मतलब। और जो पहले आपने जो इसके पहले वाला जो किया हुआ है 15वीं सेंचुरी में, उसका भी देख लेती हूँ क्या पाप लगा है। बहुत बार ऐसा लगता है आपको, जो बॉडी है ना उसमें फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं है, या तो आप सेटिस्फाई फील नहीं करते। आपकी बॉडी भी जैसी आपको जो सेटिस्फेक्शन लेवल बॉडी को मिलना चाहिए ना, वो आपको फील नहीं होता है। हाँ, नहीं होता है। यू आर हाँ। राइट। वो ये हमेशा मतलब मैंने बोला ना कि मैं हमेशा अपने में कमियाँ निकालती रहती तो ये चीज भी हूँ। वहां से आई है, क्योंकि तभी आप बड़े ओवर कॉन्फिडेंट थे ना आपकी बॉडी को लेके। इसीलिए आपने सब हाँ। लोगों को परेशान किया था, मुझ में इतनी ताकत है, मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, लोगों को मोलेस्ट तक कर दिया, रेप तक कर दिया, सब कुछ कर दिया। हुँ, तो ये हुँ। आपका ओवर कॉन्फिडेंस और घमंड के कारण आपने किया, तो भगवान ने आपसे वो चीज ही छीन लिया। आप कुछ भी करो, आप में वो कॉन्फिडेंस आता ही नहीं है उन चीजों को लेके। अभी चक्रास चेक करेंगे हम। फर्स्ट आपका रूट चक्रा से स्टार्ट करेंगे। हल्का हल्का सा ओपन है आपका। ओपन मतलब अभी एकदम खुल नहीं गया है, लेकिन इन प्रोसेस है। रेड हुँ। कलर का सैक्रल चक्रा तो आपका ब्लैक हो चुका है। नहीं, ओपन नहीं है बिल्कुल। कोई ज्यादा क्रिएटिविटी भी नहीं है आप में फिलहाल के टाइम पे तो। हाँ, नहीं है। हम्म। नॉट वेरी क्रिएटिव। हम्म। तो ये बंद है ना, खुला हुआ है ही नहीं। सोलर प्लेक्सिस भी बंद है आपका। हार्ट चक्र आपका ओपन है, हल्का हल्का सा, एकदम हल्का सा ग्रीन, जैसे आपका वो इसका कलर आया था ना, पिस्ता कलर, हुँ, वैसे टाइप का है। हुँ, मतलब ये भी पूरा नहीं खुला है, लेकिन एटलीस्ट बंद नहीं है, खुला हुँ, है और हल्के हुँ। से थोड़े एनर्जी है इसमें। थ्रोट चक्रा भी ओपन है, लेकिन इतना भी ओपन नहीं है। बहुत सारी चीजें तो आप बोल ही रहती है पर बोलते ही नहीं हो, हाँ, मैं नहीं बोलती, मैं चुप रहती हूँ। क्योंकि ये पूरा ओपन नहीं है। आपको कैसे बोलना है वही समझ में नहीं आता है। हाँ, थोड़ा पूरा बंद है, कोई इंट्यूशन नहीं आता है, कुछ नहीं आता है। और नहीं। तो क्राउन चक्रा भी बंद है। क्राउन चक्रा भी बंद है आपका। सोल स्टार भी बंद है। स्पिरिट स्टार, यूनिवर्सल चक्रा, गैलेक्टिक और डिवाइन गेटवे। अभी ये जो आपके जो ऊपर के 3 चक्रास है ना, यूनिवर्सल हुँ, चक्रा, हुँ। गैलेक्टिक चक्रा और डिवाइन गेटवे, ठीक है, ये हुँ, हुँ। हल्के से ग्रे कलर के, एकदम हल्के से ग्रे कलर के, ठीक है। इनको एनर्जी हुँ, कहाँ हुँ। से मिल रही है? जो आपका पिछला मैंने बताया, पता है, एस्ट्रल बॉडी अच्छा है आपका, ठीक हुँ, है। हुँ। एस्ट्रल बॉडी से थोड़ा सा पावर इनको मिल रहा है, लेकिन बीच का वापस से ब्लैक, जैसे आपका ये मेंटल बॉडी पूरा ब्लैकआउट पड़ा था, है ना। तो हुँ, वैसे आपकी हुँ। फिजिकल बॉडी को नहीं मिल रहा है। वैसे ही यहाँ से आपका क्राउन चक्रा से ऊपर आगे कुछ ओपन ही नहीं हो रहा है ना, तो इन लोगों को एनर्जी मिला ही नहीं है। वरना आपका ये पूरे चक्र अगर ओपन हो जाए ना, आपकी ऊर्जा हायर लेवल पे बहुत जल्दी पहुंच जाएगी, क्योंकि एस्ट्रल प्लेन तो आपका काफी रेडी है, पर यहाँ से ही एफर्ट्स नहीं मिल रहे ऊपर पहुंचने के लिए। यहाँ का सब ब्लॉक है नीचे हुँ, के चक्रास। तो हुँ। अगर आप पहुंच जाते हो तो वो तुरंत खुल जाएंगे, ऐसे है। उसके बाद है इंफॉर्मेशन अबाउट मेनी पास्ट हाउ लाइव्स मैनी आई पास्ट थिंक। लाइफ यू हैव लिव्ड। अभी तक की मतलब जीरो से जो स्टार्ट हुआ है ना, वहां से हुँ, आपका अभी तक कितना लाइफ हुआ है। आपकी शुरुआत एक पेड़ से हुई थी, पेड़ बने थे आप पहले, ठीक है। उसके बाद टाइगर हो, टाइगर के बाद बंदर के इसमें आए हो, और हुँ, हुँ, बंदर के बाद आपने ह्यूमन वाला लाइफ में आए हो, ठीक है। 135 लाइफ आपने अभी तक जी है, और उसमें से कोई हुँ। इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें देने जैसा हो तो वो दे देंगे, ठीक है। डर लगता है सांप को देख के? डर लगता है साँप को नहीं, छिपकली को देख के। छिपकली को देख साँप के? ऐसे कभी देखा नहीं मैंने पर हाँ, उसका फेस अ, सिमिलर टाइप का ही होता है, जीभ निकालती है ना। हाँ, आप ना उसका आगे से देख के ही डर जाते हो एकदम, ये दिख बहुत गया डर तो। लगता है। हाँ। मैं टॉलरेट नहीं कर पाती। 18 सेंचुरी में ना आप सपेरा थे, सपेरा, ठीक है। हुँ, हुँ। और वो खेल तमाशा दिखाते हैं ना अपने सांप को लेके लोग, वैसा आप हुँ, काम हुँ। करते थे। और आपको आपके ही सांप ने काट खाया,
और आप मर गए थे। हम्म तो तभी से आपको ना रेप्टाइल्स से डर लगता है। और सांप का फेस और छिपकली का फेस ऑलमोस्ट सेम जैसा लगता है आगे से, तो आपको वही हम्म। याद आ जाता है फट से। ओके। भयंकर डरते हो आप। हाँ। मतलब आप जाओगे ही नहीं वहां पर, जहां पर वो दिख गई ना आप सब छोड़ दोगे, नहीं चाहिए, फ्लाइट भी रहे आप फ्लाइट भी छोड़ हाँ। दोगे, नहीं जाना है। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं बैठ सकती उस फ्लाइट में। हाँ। नहीं। सांप भी अगर आपको दिख गया ना आपके साथ यही होगा, क्योंकि वो भी रेप्टाइल ही है। पर हाँ। मेन तो उसी से लिंक है, लेकिन ये दोनों सेम इसके आते हैं और फेसिंग भी सेम जैसा है ना, इसलिए आप देख के ही डर हम्म जाते हो। मतलब वो आंखें दिखती है हम्म। ना उसकी, फ्रंट मुंह और आंखें वैसे डर लगता है, सेम हाँ है, सही बोल रहे सेम। हो। हाँ, उससे आप हम्म इतना भयंकर डरते हो जैसे मेरे को मार ही डालेगा ऐसा है, क्योंकि आप पिछली हम्म। लाइफ में इसी से मरे हुए हो। आपको क्या करना है, विष्णु भगवान का फोटो लेना है 3 से 4 इंच का, हम्म ठीक है। और हम्म घी का दिया जलाना है, विष्णु भगवान को प्रे करना है कि भगवान जी, मेरे अंदर जो ये एक्सट्रीम फियर है रेप्टाइल्स को लेके, वो आप हम्म। प्लीज निकाल दो और मुझे ओके। नॉर्मल जिंदगी दे दो। मेरे पास्ट लाइफ में जो हुआ है वो फियर मेरी आत्मा से आप निकाल दो, ये बोलो। और हम्म उसके बाद आपको गजेंद्र मोक्ष स्तोत्रम पढ़ना है। अभी हम देखेंगे 6th क्वेश्चन, चेकिंग ऑफ सोल ट्रैप, ठीक है। ब्लैक मैजिक हम्म या कोई कर्स आपकी सोल पे तो नहीं है। शंकर भगवान ने दिया है आपको श्राप, कर्स दिया है, ओ। श्राप। कहाँ से लिंक आ रहा है, वो जो जिसमें आप खुद को मेनका समझ रहे हो ना, जहाँ आपने ऋषि हम्म। मुनि साधना में बैठे थे ना, उनके ऊपर पानी फेंक दिया था, ठीक है। या। लेकिन ऋषि मुनि तो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में थे, लेकिन उन्होंने श्राप नहीं दिया है आपको। श्राप डायरेक्ट शिव जी हम्म। ने दिया है आपको। आप कभी ध्यान नहीं कर पाते ना, नहीं कर पाती। ट्राई करो फिर भी नहीं कर पाते हो, है। नहीं कर पाती, बहुत थॉट्स आते हैं ना, मैंने बोला ना, मैं जानती ही नहीं हूँ कभी वो एक हाँ। टाइम जहाँ ये पे देयर आर नो थॉट्स इन माय ये माइंड। बाबा ने शंकर भगवान ने आपको श्राप दिया है, क्योंकि देखो अल्टीमेट आपको सोल जर्नी जब करनी रहती है ना, जहाँ आपके हाँ, सोल को मोक्ष के लिए पहुंचना रहता है, तो आपको मेडिटेशन करना ही पड़ता है। और करना ही आपने पड़ता है, एक करेक्ट। मेडिटेशन करते हुए जो आत्मा की जर्नी में एकदम बहुत आगे निकल चुके साधु को इतना आपने बीच इसमें ठंडा ठंडा पानी उनके ऊपर फेंका, और ये इतना खतरनाक था कि इतना ठंडा पानी था कि उनका हार्ट मिस कर जाए, हार्ट बीट रुक जाए अचानक से। हम्म इस हम्म तरीके का आपने जो क्रिया हम्म किया, इतना डिटेल में शिवजी ने देखा है। देखो उनका हार्ट कभी भी बंद हो सकता था, इतना ठंडे ठंडा पानी फेंकने से शॉक लग हम्म सकता था उनको, और वो उनकी डेथ भी हो सकती थी। लेकिन ये साधु जो थे वो क्रिया में थे, स्लो चल रहा था उनका ब्रीथिंग, वो प्राणायाम की क्रिया करते करते मेडिटेशन में थे, तो इसीलिए हम्म वो मरे नहीं हैं। लेकिन आपको उनका पाप लगा है, क्योंकि उनके जो भगवान है, वो जिनको सरेंडर हो चुके हैं, हम्म वो देखता है। बोलते हैं ना लोग कि भोले बाबा के भक्त कुछ नहीं करते हैं, उनके साथ जो करना है भोले बाबा खुद ही कर लेते हैं। तो वही चीज हुआ है, वो साधु ने आपको नहीं श्राप दिया, लेकिन भोले बाबा ने दे दिया कि आप कभी मेडिटेशन कर ही नहीं पाओगे, आपकी जर्नी में आप अटके रहोगे, स्टार्ट ही नहीं होगी जर्नी। अभी आपका है हाँ। 7th, सोल लेसन। सोल लेसन ये लाइफ का नहीं है, अभी तक के लाइफ में, ये पेड़ में से इंसान हम्म बने हो तब तक। तो वो लाइफ से, इतने 135 लाइफ में से आपका हम्म लेसन क्या है वो देखेंगे, ठीक है। शून्य में जाना सीखना है आपको। ओके। शून्य में जाना मतलब जीरो स्टेट जो बोलते हैं ना, वो आपको सीखना हम्म है, करेक्ट। ठीक है। वही तो नहीं जा पाती। वही तो श्राप भी मिला है आपको, तो हम्म उसी का लेसन लेसन भी वही है, क्योंकि कुछ भी करके आपको सीखना ही है, अटका पड़ा है ना, श्राप मिला है तभी अटके पड़े हो आप। वो भी लिंक आ रहा है ना हम्म इसमें। ओके, अभी सोल पर्पस देखते हैं आपका, अभी तक के लाइफ का। मतलब इतनी लाइफ जी है, उसमें आपका पर्पस क्या बन के आ रहा है सब कुछ सीख के। मतलब भले एक चीज नहीं सीख पा रहे हो आप इतने लाइफ टाइम से, लेकिन कोई तो पर्पस कुछ और चीजें सीख के बना ही रहेगा ना आपका। तो पर्पस क्या है हम्म। आपके इतने लाइफ टाइम का, वो चेक करेंगे। आप लोगों को बड़े मोटिवेट करते हो, हाँ, है ना। बहुत ज्यादा।
बहुत ज़्यादा हाँ। मोटिवेट करते हो, और भले खुद कितने भी डिप्रेशन में हो या नेगेटिव हो, किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन सामने वाले को ऐसे आप बताओगे जैसे आपके जैसा पॉजिटिव और आपके जैसा पहुंचा हुआ बंदा और दूसरा कोई है ही नहीं भाई। तुम सही जगह आ गए हो, अब तो तुम्हारी किस्मत बदलनी ही है। हाँ, मैं बहुत ज़्यादा स्पेशली वुमेन को मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती हूँ कि आगे बढ़ो और जॉब करो, काम करो, घर पे मत बैठो। हाँ। हाँ, मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ। हाँ, तो यही है आपका सोल पर्पस जो आप ऑलरेडी कर रहे हो। उसके बाद क्या आ रहा है, मोस्ट अनफुलफिल्ड विश ऑफ योर सोल फ्रॉम मल्टीपल लाइफ टाइम। मतलब जो इतने 135 जन्म आपने लिए हैं ना आपकी आत्मा ने, उसमें से हुँ। ऐसी कौन सी एक ख्वाहिश है, विश है, जो आज तक आपकी पूरी हुई ही नहीं है? ऐसा ख्वाहिश कौन रखता है? यहाँ पे भी मैंने कुछ कांड किया है क्या? आपको ना कैसा चाहिए पता है, हर जन्म से आपको आपका हुँ, हुँ। जो लवर रहता है ना, वो ऐसा चाहिए कि हुँ, आपके हुँ। लिए एकदम पागलों की तरह प्यार करे, आपसे पागलों की तरह प्यार करे, एकदम हद क्रॉस हो हुँ। जाए, उतना एकदम कुछ भी कर ले आपके लिए, जान तक दे दे, ऐसा प्यार करने करे, ऐसे आपकी ख्वाहिश है। सही है। वही आ रहा है इसमें। हाँ, वही आ रहा सही है, है। वही आ रहा है। वही तो मैं बोल रही हूँ ना, ऐसा कैसा ख्वाहिश रखा है करके। तो इतने 135 जन्म से आपकी आत्मा की यही ख्वाहिश है कि कोई आपको पागलों की तरह प्यार करे, इतना प्यार करे कि आपके प्यार में मर भी जाए, लेकिन बहुत प्यार करे, वैसे आप ही से प्यार करता रहे, बहुत एकदम खतरनाक, मरते दम तक टाइप का, वो वैसे। आपने आपने मुझे बोला था ना कि यू आर नॉट एक पॉइंट पे आपने मुझे बोला था कि आपको हमेशा लोनली लगता है, आपको हमेशा कोई तारीफ करे देन इट्स नॉट इनफ। हम्म। यू नो मैंने बोला था, मैंने अपने हस्बैंड का ही एग्जांपल दिया था कि मैं तैयार होती हूँ तो वो बोलते हैं तो एग्जैक्टली यही मेरी फीलिंग है कि इतना वो आंखों में दिखना चाहिए कि हाँ यार ये इतना डेस्परेटली इससे प्यार करता है। हाँ, वही आपकी तो 135 जन्म की इच्छा है जो अभी तक पूरी नहीं हुई है। अभी इसका क्या करना है देखते हैं। माता जी, ओह गॉड। क्या करना है इनका इच्छा का, क्या करना है बताओ। मुझे डाउट ही लग रहा है गिवन द टाइम। माता जी भी मुझे ऐसे आंसर देती है ना, बाप रे, इतना प्यार कोई हस्बैंड तो कभी नहीं करता। वही मैंने आपको कहा कि आजकल के टाइम में इतना प्यार करने वाला मिलेगा नहीं। माता जी, सॉल्यूशन क्या है इसका वो बता दो, क्या करना है इनको। दोनों माँ बाप मिलके मुझे आज हंसा रहे। आपको ना डिटैचमेंट प्रैक्टिस करना है। आप जो ये हर लाइफ में एक्सपेक्ट करते हो ना कि कोई आपको पागलों की तरह प्यार करे, आपके प्यार में मर जाए, ठीक है। सबसे पहली बात हम्म। तो ये बता दी माता ने कि इससे लोग मर जाए वैसा चाहिए, पर खुद मरने रेडी नहीं है ये। तो ओके। तो आप अपने हस्बैंड के प्यार में मर जाओ ऐसे आप नहीं हो। आप उतना ही दोगे जितना देना है, पर चाहिए हाँ। आपको भरपूर, वैसा है। ठीक है। हाँ। तो क्या है ना, आपको सबसे पहले तो डिटैचमेंट सीखना है। ओके। डिटैचमेंट क्यों सीखना है? क्योंकि आत्मा का अल्टीमेट गोल डिटैचमेंट होता है, किसी चीज से मोह माया में अटके नहीं रहना है, कोई ना क्रिया से अटके रहना है, कोई व्यक्ति से, कोई चीज से, कोई आदत से, कोई इमोशन से, किसी भी चीज से आपको अटैचमेंट में नहीं रहना है। सोल करेक्ट। डिटैचमेंट में रहेगी तो ही वो ग्रो कर पाएगी। ठीक है। करेक्ट। और आप हर राइट। लाइफ में क्या मांग रहे हो? हम्म। एकदम अटैचमेंट मांग रहे हो। अटैचमेंट। ठीक है। हाँ। तो अटैचमेंट हाँ। मांग रहे हो, वो गलत कर रहे हो, हर लाइफ में एक ही गलती आप करते जा रहे हो, वो करना ही नहीं है एक्चुअली। जो चीज जरूरी ही नहीं है, जो आपको अधोगति की ओर ले जाएगी, वो आप मांग रहे हो, और अभी भी आप वही मांग हम्म। रहे हो। तो आपको सोल जर्नी समझनी है कि पहले तो हमें डिटैचमेंट प्रैक्टिस करना है। प्यार होना अलग बात है, देखो। हम्म। जब इंसान को एक्सट्रीम प्यार होता है ना किसी से, तो पागलों की तरह एक्सप्रेस नहीं करता बैठता है, बार बार तुम ये हो वो हो, बार बार आपको खूबसूरत बोलना या तुम बहुत अच्छे हो बोलना, मतलब वो तो आपका फिजिकल बॉडी का कॉम्प्लीमेंट हो रहा है ना। आत्मा तो उससे कई गुना ऊपर है, जिसका ना कोई स्वरूप है, ना कोई श्रृंगार करेक्ट। है ना। तो आपको ऊपर या। उठना है। तो इन सब चीजों से हटो। करेक्ट। ये आपकी और ख्वाहिश ही गलत है। डिटैचमेंट। अगर वो पूरी हो करेक्ट। गई तो आप ये माया जाल में फंसे रहोगे, कभी मुक्ति के और नहीं जाओगे।
तो आप ये ख्वाहिश करेक्ट। छोड़ दो, और हुँ, छोड़ने के लिए आपको डिटैचमेंट प्रैक्टिस करना है। अभी आप ओके, शिव और ऑलराइट। शक्ति को भी देखो, वो दोनों को एक दूसरे से हुँ, बहुत प्यार है, ठीक है। सबसे हुँ, बड़ा हुँ, एग्जाम्पल अगर कोई प्यार का देता है तो शिव और शक्ति का देता है। लेकिन क्या वो पगलाया हुआ है? हुँ, नहीं ना। वो अपनी नहीं। शिवजी अपनी पत्नी को, अपनी शक्ति को अप्रिशिएट करते हैं कि तुम्हारे जैसा ताकतवर, तुम्हारे जैसा स्ट्रांग, समझदार और कोई नहीं है। हुँ, वो हुँ, उन चीजों पे प्राउड फील करते हैं। उनको मस्का पॉलिश हुँ, नहीं करते, तुम अच्छी दिखती हो, तुम ये हो, वो हो। ऐसा नहीं होता है। हुँ, हुँ, वो दोनों बैलेंस्ड है। हुँ, एक्सट्रीम कुछ भी हुँ। नहीं है, ना नीडीनेस है, ना अट्रैक्शन है, नहीं कुछ। बैलेंस है वो लोग। हाँ, नहीं मेरे को ये रियलाइज़ेशन मतलब जैसे मैं जैन धर्म जितना फ़ॉलो करती जा रही हूँ ना, वो सब रियलाइज़ेशन है। इनफैक्ट डिटैचमेंट भी अप्रिशिएटिव लगने लगी है मुझे अभी। पर हाँ, यू आर राइट कि मुझे मेरे हस्बैंड से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है कि अम I mean, I didn't know this कि to an extent कि वो you know he can give his life ऐसा ऐसा तो नहीं सोचती हूँ at the moment। पर हाँ ये expectation बहुत high है मुझे अपने husband से कि हाँ you should एक एक साथ एक सुर में मेरे साथ रहो, मैं जैसे बोल रही हूँ वैसे you know करते हैं करके you know वो ये वैसा भी है आपका तो obviously। पास्ट लाइफ से आ रहा है ना, क्योंकि वो लाइफ में आपको बहुत घमंड था आपके रूप रंग का। हाँ, वहीं हाँ, से हाँ, कंटिन्यू होता करेक्ट। आ रहा है ये चीज भी। वहीं से है हाँ probably या ठीक है। या अभी ओके मजा आ रहा है ठीक है। आपको? मैं कनेक्ट हो रहा है ना ये सब या कि ऐसा क्यों है ऐसा ऐसा है मैं सोचती हूँ कि यार मैं कई बार मैं खुद सोचती हूँ कि व्हाट नॉनसेंस एम आई थिंकिंग पर नाउ आई नो व्हाई आई एम थिंकिंग व्हाट आई थिंकिंग। अभी ठीक है। 10th है, आपके सोल के इष्ट देव कौन है? ठीक है, कौन सी जी। भगवान की या जो भी है उनसे कनेक्ट होने से आपकी आत्मा को पावर मिलेंगे, सुकून मिलेगा, और सारा ग्रोथ जल्दी जल्दी होगा, ठीक है। तो इष्ट देव हम्म कौन है आपके आत्मा के, वो चेक करेंगे। देखो, आपके इष्ट देव है तो शंकर भगवान। लेकिन वो ओके। आपसे नाराज है, आपको देखते ही नहीं है वो, क्योंकि वो श्राप दे के बैठे हैं आपको। तो हम्म आपको क्या करना है ना, नंदी जो रहता है ना, नंदी, तो उनके कान हम्म में से आपको ओम नमः शिवाय बोलना है, ठीक है। जो भी रहेगा आपको नंदी के कान में ही बोलना है। वहां से आप वाया वाया आपका मैसेज वो पहुंचाएंगे, लेकिन शिव जी तो अभी तक नहीं देख रहे। कर्स आपका चला जाएगा ना, फिर वो देखेंगे, तब तक तो नहीं देख रहे, क्योंकि प्रायश्चित नहीं हुआ है ना आपका, हम्म इसीलिए, ठीक है। 11वां है रेमेडी फॉर योर सोल्स प्रोटेक्शन। आपकी आत्मा को प्रोटेक्शन मिले, उसके लिए क्या करना है? आपको डेली अर्धनारीश्वर स्तोत्र पढ़ना है, ठीक है। और 12th क्वेश्चन है रेमेडी फॉर योर सोल्स स्पिरिचुअल ग्रोथ। थर्ड आई मेडिटेशन आपको स्टार्ट करना है, मतलब थर्ड आई पे फोकस करके जो मेडिटेशन होता है ना, वो हम्म आपको प्रैक्टिस करना है। अभी कैसा लगा आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग, वो बता दो भाई। बहुत अच्छा लगा और मैंने जैसे बोला ना कि आपको बोलती भी रही थ्रू आउट द सेशन। अच्छा ये ऐसे कनेक्ट हो रहा है ये ऐसे कनेक्ट हो रहा है मतलब जो जो इश्यूज मुझे लगते थे कि हैं वो हैं पर उसका कनेक्शन अब पता चला कि कहाँ से आ रहा है वो सब। सो या थैंक यू वेरी मच वेरी हेल्पफुल बहुत अच्छा लगा मुझे। आई ठीक। आई होप आपने एंजॉय किया मेरा सेशन जितना अरे मुझे तो शिवजी जितना ने बड़ा मैंने लाड एंजॉय प्यार दिया किया। आपके सेशन में। ये तो मेरा फेवरेट सेशन हो गया। और माता जी भी मुझे बोल के गई, भाई कौन सा हस्बैंड ऐसा प्यार करता है, तो मैं भी समझ गई, भाई मुझे फ्यूचर में कोई मिला तो इतना एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है। क्योंकि माँ खुद भी ऐसे एक्सपेक्टेशन नहीं रखती है। नहीं तो रखना एक पता नहीं मैं कठोर मतलब सत्य माता मुझे बता के गई है एज अ मदर, तो चलो अच्छी बात है। नहीं इट वाज फन एंड इट मतलब काफी सारी चीजें कनेक्ट हुई मेरा वो एक बहुत मेजर रियलाइजेशन ये हुआ कि मैंने जो आपको बोला कि मैं जीरो स्टेट में कभी नहीं आ पाती हूँ बिकॉज आई डोंट नो उसका आपने मुझे कनेक्शन बताया कि क्या प्रॉब्लम है क्यों मेरा नहीं हो रहा है वो बिकॉज आई एम कर्स्ड बिकॉज ऑफ यू नो जो मैंने काम किए हैं इन द पास्ट लाइफ और बट इसमें गुड आई हैव अ वे फॉरवर्ड। एक चीज तो ये होती है कि ये सेशन में हम्म कि आप कुछ नहीं हम्म बताते हो, मैं पूछती हूँ, ऐसा होता है वैसा हाँ होता है। हाँ हाँ हाँ
नहीं, मुझे पता नहीं था ना मुझे बोलना क्या है, मतलब मैं बिल्कुल ज़ीरो ये लेके आई थी कि हाँ। और मैंने आपको मुझे हमेशा ये मुझे लगता है कि मेरा सोल का कोई पर्पस है, कोई पर्पस है, कोई पर्पस है, पर क्या है वो समझ में नहीं आता है। एंड या और मुझे हमेशा कई बार अब मैं आपको बता रही हूँ कि कई बार ऐसा लगता है कि मैंने बहुत कुछ गलत किया है इन द पास्ट, और ऐसे ही जैसे ऐसा लगता है कि मैंने ना किसी का मर्डर किया है और मैं भाग के आ गई हूँ, यू you नो know? हुँ, और मैं जागती हूँ और मुझे लगता है कि यार मैं तो इस जन्म में तो मैंने एक चींटी को भी नहीं मारा है, तो नहीं हो सकता है कुछ भी। पर अब probably now I know कि मैंने क्यों ये मेरा बार-बार मेरे मन में आता है कि I've murdered someone probably because of that 15 कौन सा सेंचुरी। 1500 में हुँ, या 15 सेंचुरी से वो पाप लेके बैठी हुई हूँ अपने साथ में। पर नो, इट्स गुड, अब मुझे पता है कि देयर इज़ अ पाथ फॉरवर्ड व्हिच इज़ वेरी गुड। एंड लेट्स सी कैसे जाता है ये सब। बट थैंक यू वेरी मच। आई हैव आंसर्स टू so many questions that I have and silly things that I have in my mind.